बन रहा है और यहाँ पर मैं ट्रेड अभी भी लेना चाहूँ, ले सकता हूँ। तो उसकी वजह क्या है? लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी लिक्विडिटी पूरी तरह से इसने ग्रैब की है। मैं तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड अभी भी ले रहा हूँ, ये लाइव चल रही है, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी बनेगा, ये लिख कर ले लें। देखिए मार्केट एक एल्गोरिथम को फॉलो करती है, तो मैं यहाँ पर कम से कम 12% 3.8 समथिंग का टारगेट है, ये मैं बाय भी कर रहा हूँ ये कॉइन, और लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपके सामने, जो स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो ऑन द स्पॉट अप्लाई करके ट्रेड लेकर मेरे भाई बताइए, ये चेक कर सकते हैं मैंने ट्रेड कहां पर इस कॉइन की ली थी, और चेक करें रिजल्ट इसका परफेक्ट वहां से किस वॉल्यूम के साथ पंप कर रही है, और इसी इसी कॉइन पे मेरी पीछे की ट्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं, टॉप्स कैसे प्रेडिक्ट किए हुए मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एसएमसी आईसीटी ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स के हटकर भी डिफरेंट एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, तो मोस्ट जो पावरफुल ब्लॉक्स आपके बनते हैं एंट्री मॉड्यूल्स को लेकर वो मैं समझाने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्विंग लो और ये स्विंग हाई है, इसके दरमियान कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पर ही बैठे रहें। मार्केट कहीं से भी रिजेक्ट हो सकती, सिर्फ हम वो ऑर्डर ब्लॉक को देकर एंट्री नहीं लेंगे, और भी कई पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी? सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी कहलाती है रिजेक्शन ब्लॉक। अब ये रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है, इसके लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, और इसको कहाँ पर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और कहाँ पर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो चीज मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद भी दो तीन टाइप्स के और ब्लॉक्स में आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए तो मेरे भाई आप अपनी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। आईसीटी में या एसएमसी में मसला ये होता है, डिफरेंट टाइप्स के एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल्स जो हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन बाद में जब अप्लाई करते हैं तो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये मसला सारों को आता है, तो ये मेरे पास जो मेंटोरशिप में भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके भी ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। हर बंदा अपनी अलग से एक मिस्टेक कर रहा होता है, तो वो हर बंदे को अलग ही डील करना पड़ता है। तो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे उसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो कॉमन मिस्टेक्स लड़के करते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन आज करता हूँ। बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक किस तरह से बनते हैं, कहाँ पर सही काम करेंगे, कहाँ पर सही काम नहीं करेंगे, कहाँ पर इनको यूज करना है हमने, कहाँ से ग्रेज करना है इन सेटअप्स को ट्रेड करने के लिए, वो सारा मैं बताऊंगा। अब ये एक बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको आप एज अ ले सकते हैं मेरे भाई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। जिस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न हम करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही तो ये पैटर्न बनेगा, तो मार्केट के नीचे जाने के काफी चांसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रूल बता देता हूँ, बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक बनता कैसे, इसके रूल्स क्या हैं। फर्स्ट जो कैंडल आपकी बन रही है, ज़हन में नहीं रखना ये रेड है, कलर्स में कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना। फर्स्ट जो कैंडल आपकी बन रही, इसकी जो विक का एंड वाला पॉइंट है, इसके ऊपर अगली कैंडल क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर तो क्लोजिंग हुई मेरे भाई, समझ ले आपका ये जो रिजेक्शन ब्लॉक पैटर्न है ये इनवैलिड हो जाएगा। इस विक के ऊपर अगली कैंडल क्लोज ना हो, इसके नीचे नीचे रहे, चाहे यहाँ क्लोज हो जाए यहाँ क्लोज हो जाए, मसला नहीं है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि ये जो सेकंड कैंडल है आपकी, ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, मैं टाइप भी कर देता हूं, ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, और ये आपकी सेकंड कैंडल है, और ये आपकी थर्ड कैंडल है। बस ये भाई आसान सा पैटर्न है, लेकिन मैं इसमें भी लड़के गलतियां करने, जो नया बंदा वो बेचारा गलती करेगा ही, चाहे आसान है, मेरे लिए आसान है, किसी और के लिए आसान, लेकिन बिगनर बंदा जो है वो कंफ्यूज होगा। फर्स्ट कैंडल का रूल समझ आ गया, इस कैंडल की जो टॉप वाली विक है इसके नीचे सेकंड कैंडल जो है वो क्लोज हो, क्लोज ये हो रही है नीचे, यहां भी हो सकती है यहां भी। सेकंड रूल क्या है कि आपकी जो सेकंड कैंडल की बॉडी है, बॉडी कौन सी है, ये वाली बॉडी है आपकी, ये बॉडी आपकी सेकंड कैंडल की बॉडी है ओवरऑल, बाकी जो है वो सारी विक्स हैं। जो बॉडी है वो इस विक सेकंड कैंडल की जो टॉप वाली विक है इससे हाफ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, ये हाइट है इस कैंडल की, ये कैंडल की हाइट ये, लेकिन बॉडी देखिए उस कैंडल इस विक के हाफ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये बॉडी जो है इस विक से बराबर या डबल नहीं होनी चाहिए, इस तरह से मैं दिखा देता हूं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर विक सेकंड कैंडल की लगी हुई है यहां से लेकर यहां तक, इससे बॉडी आपकी छोटी होनी चाहिए कैंडल की, ये वाली, ये रूल समझ आ गया। सेकंड कैंडल की बॉडी छोटी होनी चाहिए विक से, ये समझ रही, ऐसा बना तो आपका ये वैलिड नहीं रहेगा, कैंडल छोटी होनी चाहिए। ये जो विक है इस बॉडी से 2 गुना हो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपके 1 गुना से ज्यादा होनी चाहिए ये विक बॉडी से। सेकंड रूल क्या है, थर्ड रूल सॉरी, ये जो आपकी थर्ड कैंडल बन रही है,
इसकी जो विक है, अब इस कैंडल, इस विक जो सेकंड वाली कैंडल है ना, मेन ये है, इसको मैं मार्क करता हूँ। ये इसका मीन लेवल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इस कैंडल का हाफ मीन लेवल 0.5 का आ रहा है। थर्ड कैंडल की जो विक है, इस मीन लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब यहाँ नहीं जानी चाहिए, इसके नीचे नीचे ही विक रहे। ये आपके 3 रूल्स हैं 3 कैंडल्स की। या फिर ये जो बॉडी है ये यहाँ पर ना जाए, इसके नीचे नीचे ही बॉडी हो, ठीक है ना। ये इस सेकंड कैंडल के ऊपर भी बॉडी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, बॉडी इसके नीचे ही रहे तो और अच्छा पैटर्न बनेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले पैटर्न की शेप को रट्टा लगा लें, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। चेक करें, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है इस जोन के अंदर से, ये जो कॉमन जोन है, इस जोन के अंदर से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मेन पोटेंशियल पड़ा होगा ना। अब वो पोटेंशियल क्या हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। अब एक चीज मजीद ध्यान में रखें, ट्रेंड डाउन का होना चाहिए, ट्रेंड डाउन का हो, ट्रेंड डाउन का है और ये बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक बना है, तो वहां पर ये सेटअप आपने लगाना है। अब कैसे लगाना है वो भी मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पीछे कोई आपका एफवीजी पड़ा हुआ था, कोई आपका पीओआई पड़ा हुआ था, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है वो भी आगे हम समझते हैं। कोई ऐसा पोटेंशियल वाला पीओआई पड़ा हुआ था, वो पड़ा है और साथ में ये आपका पैटर्न बन गया है। तो आप ट्रेड, ये कैंडल क्लोज होते ही डायरेक्ट डाउन की भी ले सकते हैं। जब ये सेटअप बने कि किसी ऑर्डर ब्लॉक से या किसी पीओआई से ये सेटअप बनाकर मार्केट थर्ड कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मेरे भाई ट्रेड ले सकते हैं। लोग आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सेटअप में मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड आप इस तरह से मेरे भाई, स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, टेक प्रॉफिट अपना नीचे रखेंगे। लेकिन पहला रूल क्या है इस सेटअप को यूज करने का, ट्रेंड डाउन का होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल वाइज कंसोलिडेशन फेज में ना हो मार्केट, या ट्रेंड अप का ना हो, मार्केट एक ट्रेंड में चल रही हो, स्मूथ ट्रेंड में, वो मैं एग्जांपल भी देता हूँ। इस तरह का सेटअप आपका हाईली एक्यूरेट होगा। ये 3 बार रिजेक्शन हुई है सेम कैंडल्स की, इसकी भी रिजेक्ट हुई, इसकी भी, उसके बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, तो आप ट्रेड सेटअप अपना खोल सकते हैं। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आपका पीओआई नहीं भी पड़ा था, पीओआई नहीं पड़ा था, फिर आप ये वाली जो टॉप की वीक है, ये मेन आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, ये टॉप की वीक, ये मेन आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। ये ब्लॉक मैं खत्म करता हूँ। टॉप की जो वीक है ये रिजेक्शन ब्लॉक, अगर यहाँ पर कोई पीओआई नहीं था, मार्केट यहाँ से नीचे क्लोजिंग करने के बाद दोबारा इस सेटअप को टच करे, ठीक है, टेस्ट करने आए, तब आप ट्रेड यहाँ से शॉर्ट की ले सकते हो और स्टॉप लॉस इस वीक के ऊपर रख सकते हो। ये किस सिचुएशन में, कि जब यहाँ पर कोई पीओआई आपको ना मिले, ये ज़हन में रख लें। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट्स में बता भी देना यार। अच्छा, ये दूसरी सिचुएशन है, कब आप ये रीटेस्ट का वेट नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको मिले, कोई पीओआई मिले। अगर नहीं पीओआई, फिर ये रीटेस्ट करने जाए तो तब आप ट्रेड ले सकते हैं। वो ट्रेड्स के लिए हम माइक्रो टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, रट्टा नहीं लगाना, इस चीज को मेन समझें। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई हमें हर तरह का पीओआई नहीं सीखा होता। हजारों तरह के ट्रेडिंग मॉड्यूल्स हैं, हजारों तरह की स्ट्रेटजीज हैं, हजारों तरह के इंडिकेटर्स हैं, तो हम हर चीज पे ग्रिप नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट के मूवमेंट को समझें। हमें नहीं पता यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा था, कुछ भी नहीं पड़ा था, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हमें हमारी नजर में नहीं आया। लेकिन हमें ये तो नजर आ रहा है कि ये 3 विक्स बार बार इस एरिया से रिजेक्ट क्यों हो रही है, इस लेवल से नीचे ही क्लोजिंग हो रही है, इस लेवल से क्यों। ये जो आपकी विक का मीन लेवल है, वहां से अक्सर रिजेक्शन हो रही होती, क्यों हो रही है बार बार रिजेक्शन। एक तो ट्रेंड हमारे पास डाउन का था, दूसरा हमें तो एक बहाना चाहिए ना कि मार्केट नीचे गिरने का, तो वो बहाना हमें मिल गया है कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन हो रही है विक्स की। आप जितने भी बड़े टॉप्स देखेंगे, बॉटम्स देखेंगे, वहां पर ये पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है ना। तो वो हमें नहीं पता, जानने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा, हमें मार्केट के ये जो नेचर बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, इससे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल पड़ा हुआ जो मार्केट को मजीद ऊपर जाने से रोक रहा है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये तो था बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक। सेम इसी तरह से मेरे भाई ये बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक में मार्केट का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, रिट्रेसमेंट करते वक्त या किसी नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते वक्त ये पैटर्न बने, तब हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड लेनी कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या ट्रेंड चल रहा था, अप का। अब यहाँ पर बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक में नहीं फंसना। फॉर एग्जाम्पल ये देखें,
ये पॉइंट अब मैं आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मुझे आइडिया है क्या क्या लड़के लड़के गलतियां करेंगे, अभी मैं वो क्लियर कर देता हूँ। गलतियां तो हर बंदा अपनी तरह से करेगा ही करेगा। मैं ऐसे ऐसे बंदे देखता हूँ जो मैंने पॉसिबिलिटी सोची नहीं होती, वो गलती पैटर्न्स में करके लड़के बैठे होते हैं, चेक करवा रहे होते हैं, और उल्टा मेरे से बहस भी गा रहे होते हैं कि सर ये तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो भाई साहब, ये चेक करें। अब ये क्या एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये वाला पॉइंट। ये कैंडल क्या एक रिजेक्शन ब्लॉक बनेगी? ये नहीं बनेगी। मैंने क्या रूल बताया था कि आपका ट्रेंड अप है और बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है, पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब आपको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन वैसे कर दिया है ये वाला बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक, लेकिन बुलिश में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल की जो विक है उसके ऊपर क्लोजिंग हो, जो कि हुई यहाँ पर, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है वो इस विक के हाफ से ज्यादा ना जाए, मतलब इतना ज्यादा ना जाए, इस विक के हाफ से ज्यादा नहीं नीचे जानी चाहिए। मतलब इन रूल्स को इन्वर्स कर दें यार, इतना तो आप में कॉमन सेंस होगी। खैर, यहाँ पर चेक करें, प्रीवियस कैंडल के बॉटम के ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है। और थर्ड कैंडल चेक करें, जहां से इनवैलिड हो गया आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक, वो ये पॉइंट है। थर्ड कैंडल जो है वो आपकी इस विक, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक की विक बनी है, इसके हाफ से भी आगे चलेगी, ये चेक कर लें। ये हाफ से भी नीचे आ गई, तो ये ऑलरेडी टैप हो गया था, यहाँ पर ही आपकी एंट्री बन गई थी। उसके बाद मार्केट ने ये आपका मूव ले लिया, लेकिन हम ये एंट्रीज नहीं देखेंगे इतनी, हालांकि 9% का मूव है, लेकिन हम ये एंट्री नहीं देखेंगे, इनवैलिड इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि विन रेशियो आपने बढ़ानी है। ये वाला देखें पैटर्न, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर है, ठीक है। और ये चेक करें, अब ये भी आप सोच रहे होंगे ये भी तो रिजेक्शन ब्लॉक है, चेक करें इस कैंडल की जो विक है वो इसकी बॉडी से छोटी है। मैंने क्या बोला था, कम से कम हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। ये चेक करें, ये बॉडी पड़ी हुई है और ये इस विक के हाफ से छोटी है। हाँ, मतलब एक गुना से ये ज्यादा है विक बॉडी के, समझ आ रही? तो ये एक रूल, पहला रूल क्या था, प्रीवियस कैंडल की विक के ऊपर क्लोज हो, बीरेश में नीचे क्लोज हो, और बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक में ऊपर क्लोज हो, क्लोज होगी। और थर्ड कैंडल ये बनी। अब यहाँ पर एक और मसला कि ये कैंडल तो इतना दूर जाकर आपकी क्लोज हो रही है। अब आप कहोगे कि यार ये तो मसला है, यहाँ पर मुझे अब एंट्री मैं यहाँ पर लूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा, नहीं। इसीलिए कहता हूँ रट्टा नहीं लगाना मेरे भाई, अभी समझा देते हैं। ये वाला ब्लॉक है ना पूरा, अब ये रूल समझ आ गया। फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है सेकंड कैंडल, और विक जो है वो भी बॉडी से बड़ी, और थर्ड कैंडल जो है उसने भी इस विक को ज्यादा नहीं छेड़ा, क्लोज यहाँ पर हुई। आप ट्रेड यहाँ पर भी लेते तो आपने वैसे प्रॉफिट बनाया, लेकिन ऐसी गलती हमने नहीं करनी। अब मैं इसी ब्लॉक को लेकर जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ, लाइक 1 घंटे पे चले जाते हैं। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे फिर मजीद एंट्री मॉड्यूल्स आपको समझ आ जाएंगे। ये चेक करें। अब एक रूल मैं यहाँ पर, अब देखिए पिछले लेक्चर्स आपने देखे हुए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप कोई मिस्टेक्स रूल्स के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट खुद बताती कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ। हमें पता है ना यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन 1 घंटे पे चेक करें, इस कैंडल की ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, और जो आपकी विक है वो भी बॉडी से ऑलमोस्ट बड़ी है, चेक करें। ये बॉडी से ये विक आपकी बड़ी है, चाहे एक गुना से दो, 1-1.5 पॉइंट बड़ी, लेकिन बड़ी है। लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी तो पता चल रहा है ना कि ये एक कैंडल क्लोज होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट बॉटम पे पड़ी हुई है। अब चेक करें, कैंडल आपकी थर्ड कहां पर क्लोज हुई, उसने इस विक को इतना ज्यादा तंग नहीं किया, यहाँ पर क्लोज हुई है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लूंगा। अब डायरेक्ट आप कहेंगे क्यों लूंगा ट्रेड भाई, क्या आपको मसला है, क्या कीड़ा है, क्यों आप डायरेक्ट ट्रेड लेंगे? चेक करें, मैंने क्या बोला था, कोई पीओआई आपका टैप हो रहा हो, तो ये पॉइंट चेक कर ले मेरे भाई। ये कौन सा पॉइंट है? ये पूरा एक ब्लॉक था आपका, जो लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर ब्लॉक आपको एक बताया था, अनमिटिगेटेड है। और लास्ट जो ये ओवरलैप भी आपकी विक कर रही है, चेक करें, ये विक भी ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारी एंट्री बनती थी कि नहीं, चेक करें, एंट्री बनती थी कि नहीं। ये जो हिडन मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कॉन्सेप्ट इससे लास्ट वाला लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। ये आपके एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये आपका एक जिसको ब्रेकर ब्लॉक एक तरह से टेक्निकल वे में कह सकते हैं, आप ना समझें, आपको किसी और ने और तरह से ब्रेकर ब्लॉक समझाया तो, लेकिन ये रूल के मुताबिक यहाँ पर एंट्री बनती थी, साथ में ये कैंडल फॉर्मेशन बनी है। अब यहाँ पर चेक करें, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, 4 घंटे पे आए, तो मार्केट मेरे भाई खुद बता रही होती है। यहाँ पर तो मैं दूसरी जो चीजें यूज करता हूँ अपनी, चेक करें एग्जैक्ट वो बॉटम बना, कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन 1 घंटे पे हमें जल्दी ट्रेड मिल गई। समझ आई कि नहीं आई बात? अच्छा, ये चेक करें,
ये कैंडल प्रीवियस कैंडल सॉरी ये तो इनवैलिड हो जाएगा। प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, और विक चेक करें, विक बॉडी से बराबर बराबर है। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वो ये मिटिगेशन ब्लॉक बुलिश का नहीं मिला, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 घंटे पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चेक करें, ये बॉडी जो है, ये बॉडी इस बॉडी से छोटी नहीं होनी चाहिए वीक, ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं 1 घंटे पे जाता हूँ, ये बॉटम हम किस तरह से इस रूल के मुताबिक पकड़ सकते हैं। ज्यादा नीचे था, ये यही वाला पॉइंट है, आई थिंक यही वाला पॉइंट है। नहीं, यहाँ पर आपका खास नहीं बना, नहीं बना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर करता, प्रीवियस कैंडल की ऊपर क्लोज हुई है, अगली कैंडल ने नहीं तंग किया, आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो चेक करें आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। वैसे ट्रेंड रिवर्स हो गया है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता था अगर आपने बिल्कुल ही बारीक सा स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कोई खास पीओआई मिल भी नहीं रहा, चेक करें यहाँ पर कोई खास, ये एक सिर्फ एफवीजी है, ये वाला एफवीजी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैसे एफवीजी पे ट्रेड लेता नहीं हूँ, कई लोग लेते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लेता, लेकिन ठीक है हम देख लेते हैं। तो ये कैंडल आपकी मेरे भाई क्या बनी है, रिजेक्शन ब्लॉक बनी प्रॉपर, ये वाली कैंडल। तो मैंने बताया अगर पीओआई को खास ना मिले तो रीटेस्ट जब हो तब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो रीटेस्ट कौन सा हुआ, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक बना है प्रॉपर, ठीक है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर, ये रिजेक्शन ब्लॉक बना, कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आई है। अब आपको तो पता है, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं एफवीजी को मद्देनजर नहीं रखता, मे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, लेकिन मैं सेकंड कंफर्मेशन का प्रॉपर यूज करता हूँ, फिर भी मेरा नहीं होता। लेकिन एफवीजी पड़ा हुआ तो स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे ना, ऊपर तो नहीं रखेंगे। लेकिन अगर रीटेस्ट पे भी ट्रेड ले रहे हैं तो 5 मिनट पे ट्रेंड रिवर्सल कोई होगा तो हम ट्रेड लेंगे ना, डायरेक्ट इसको टैप कर रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे। समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये मेरे भाई क्लियर सा एक आपका रिजेक्शन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं ये भी कैंडल देख लेता हूँ, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, ये भी आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है। कई लोगों को कीड़ा होता है, मार्केट पंप कर रही होती है तो उसमें ट्रेड लेनी होती है। तो ये मेरे भी पैटर्न चेक करें, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है, और बॉडी से बड़ी वीक है। और थर्ड जो कैंडल है, चेक करें थर्ड कैंडल की जो वीक है, वो ऑलमोस्ट आपके इस मीन लेवल से मेरे भाई रिजेक्ट हो रही है। मैंने बताया था ना, ये जो मीन लेवल होता है, यहाँ से रिजेक्शन आपकी होती है। ये आप 1 मिनट पे आप यहाँ पर रिवर्स जो आपका रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ पर एग्जैक्ट भी ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज ऐड करवाता जाऊं, ये आपका बैलेंस प्राइस रेंज लेवल पड़ा हुआ है, ये भी रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी ट्रेड आपकी बन सकती थी देखा जाए तो। लेकिन आप लेट हो गए इस बेस पे एंट्री लेने पे, आपका रिजेक्शन ब्लॉक देखिए, ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर रिजेक्ट बार बार क्यों हुई, मैं वही कॉन्सेप्ट को समझे। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ क्या है, चेक कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारा पीओआई पड़ा हुआ है, बार बार मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ खास है। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज आपका एक टॉपिक है, कोई खास टॉपिक नहीं यार। दो आपकी एफवीजीज कॉमन आ जाए ना, जो पहले फिल नहीं हुई, जैसे ये फिल नहीं हुई थी आपकी एफवीजी, ये वाला पॉइंट फिल नहीं हुआ था, और ये वाला पॉइंट भी आपका फिल नहीं हुआ, तो ये कॉमन आपका पॉइंट आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल पड़ा होता है, इसको बैलेंस प्राइस रेंज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, आईसीटी में। तो यहाँ से रिजेक्ट हो रही मार्केट, समझ आ गई कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे बैठे रहेंगे तो मे बी आपको ट्रेड ना मिले। हाँ, 15 मिनट पे और चीजें पड़ी हो सकती हैं जो हमारी अभी नजर में नहीं आ रही, तो वो भी आपको एंट्री मॉड्यूल बता सकती है। खैर, ये चीज आपको आई थिंक क्लियर होगी। और यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक आई थिंक बना है प्रीवियस कैंडल के, यहाँ पर तो इनवैलिड हो गया ना, इस कैंडल को इस कैंडल को इस कैंडल को लें तो, बल्कि यहाँ पर हुई इनवैलिड क्या है, ठीक है ना, 3 वीक्स इकट्ठी लगी है यहाँ पर। तो बात तो वही है ना, बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल पड़ा हुआ है, लेकिन हम रूल पढ़ रहे हैं रिजेक्शन ब्लॉक का, उसके मुताबिक ये इनवैलिड हो गया क्योंकि थर्ड वीक ने क्या किया है। हाँ, ये हम ले सकते हैं, सॉरी ये पॉइंट, बल्कि प्रीवियस कैंडल के नीचे ही क्लोज, ऊपर वैसे क्लोज हुई है, बॉडी नीचे आ रही नहीं, हम लेंगे इसको। खैर, ये रिजेक्शन ब्लॉक का टॉपिक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये चेक कर लें, ये भी एक आपका रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है,
प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है और उसके बाद थर्ड कैंडल जो है वो तो पहुंची नहीं ना उसके नजदीक नजदीक। चेक करें, ये आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक पूरी एक वीक पड़ी हुई है। तो डायरेक्ट हम ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे, लेना चाहते हैं तो, लेकिन हमें नहीं पता था इतने पोटेंशियल के साथ मार्केट आएगी, लेकिन मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करने आई है तो फिर हम ट्रेड लेते हैं। तो इसने भी आपका परफेक्ट काम किया। यहाँ पर बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक को मैं अहमियत क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड मेरा क्या चल रहा है, ओवरऑल अप का ट्रेंड चल रहा है। तो बीरिश रिजेक्शन ब्लॉक्स को मैं नहीं जेन में रखूंगा। अब यहाँ पर चेक करें, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है और थर्ड कैंडल ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक ऑलमोस्ट बन रहा है, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है। और यहाँ पर मैं ट्रेड अभी भी लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपकी लिक्विडिटी पूरी तरह से इसने ग्रैब की है। मैं तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड अभी भी ले रहा हूँ। ये लाइव चल रही है, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी बनेगा, ये लिख कर ले लें। देखिए मार्केट एक एल्गोरिदम को फॉलो करती है, तो मैं यहाँ पर कम से कम 12% 3.8 समथिंग का टारगेट है, ये मैं बाय भी कर रहा हूँ ये क्वाइन। और लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट आता है। वर्चुअल क्वाइन, ये क्वाइन तो मैंने फंडामेंटली मेरे भाई बताया था आज से तकरीबन 4 एक महीने पहले, वीडियो भी यूट्यूब पे टिकटॉक पे पड़ी होगी, टिकटॉक पे। तो चेक करें, ये मेरे भाई सबसे अच्छा परफॉर्म इसने किया लास्ट 1 महीने में, 190% पंप हुआ है ये क्वाइन। और मैं ये वर्चुअल क्वाइन बाय कर लूँ और आपको रिजल्ट भी इसका टिकटॉक पे शेयर करूंगा। ये मैंने वर्चुअल क्वाइन बाय किया और स्टॉप लॉस इसका 1.57 पे लगाते हैं, 1.57। हाँ ठीक हो गया। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है आप लोगों से। अगर ये वीडियो एडिट होने से पहले पहले रिजल्ट आ गया तो वो भी शेयर कर दूंगा। तो घबराना नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो टेंशन भी नहीं लेनी यार, ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है। लेकिन जिस पोटेंशियल के साथ पीछे ट्रेंड चल रहा है और जिस पोटेंशियल के साथ बीटीसी में भी एंट्री बनी थी वैसे मैं देख रहा था, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चेक करें, मैं यहाँ पर बता दूं, ट्रेंड के ऑपोजिट ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका बना है। चेक करें, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग थर्ड कैंडल इसके हाफ तक से एग्जैक्ट वापस आई थिंक आई, बल्कि उससे भी नीचे। तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड में ले सकता था, प्रॉफिट इसने भी दिया, लेकिन विन रेशियो आपकी कम हो जाएगी अगर ट्रेंड के ऑपोजिट रिजेक्शन ब्लॉक्स को आप यूज करोगे तो। जेन में रख लें, ट्रेंड की डायरेक्शन में यूज करें, रिजेक्शन ब्लॉक्स आपको अच्छा काम देंगे। ले जी मेरे भाई, रिजल्ट आपके सामने, जो स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखा रहा हूं वो ऑन द स्पॉट अप्लाई करके ट्रेड लेकर मेरे भाई बताइए। ये चेक कर सकते हैं मैंने ट्रेड कहां पर इस क्वाइन की ली थी, और चेक करें रिजल्ट इसका परफेक्ट वहां से किस वॉल्यूम के साथ पंप कर रही है। और इसी इसी क्वाइन पे मेरी पीछे की ट्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं, टॉप्स कैसे प्रेडिक्ट किए हुए मेरे भाई। ये होता है एनालिसिस। ये वीडियो जिस टाइम आप देख रहे हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो में भी मैंने जो स्ट्रेटजी आपको समझाई थी वो अप्लाई करके ट्रेड करके उसका रिजल्ट तक शो करवाया था। अब इस टाइम में ये वीडियो क्यों शो करवा रहा हूं, टारगेट्स फुल क्यों नहीं अचीव हो रहा, मैंने बताया हुआ है कि रिस्क रिवार्ड 1:3 अचीव हो, उसके बाद परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड वाली स्ट्रेटजी यूज करें, ताकि आप प्रॉफिट गेन करें तो मैक्सिमम करें और लॉस आपका बिल्कुल जीरो हो जाए। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। अगर मार्केट रिट्रेस बैक करती है तो फिर भी हम प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। ये प्लानिंग होती है जो आपको प्रॉफिटेबल मेरे भाई बनाती है। ये चेक करें, यहाँ पर भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक बना है, ये चेक करें, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग थर्ड। और ये चेक करें रीटेस्ट पे, यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल कोई मेन पीओआई नहीं था, तो मार्केट दोबारा इसको फिल करने के लिए आई, हम ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते थे, सिंपल। ये चेक करें, ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका बना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको बार बार यहाँ पर मिलेंगे, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक बना है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि बॉडी, आई थिंक बॉडी आपकी ये जो है ना, ये विक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं है, छोटी है। तो इसने देखें, चेक करें, अच्छा खासा आपको काम दिया है। अच्छा जो सेकंड टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके रिजेक्शन ब्लॉक को भी इसमें यूज करके मैं दिखाऊंगा कई जगह पे, या वो सेटअप आपसे शेयर कर दूंगा। इंतहाई एक्यूरेट आपका सेटअप बनेगा और आप वहां पर कसमें खाकर कह सकते हैं कि भाई एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है। अब बात ये है कि दो जो नॉर्मल ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं वो रूल समझाता हूँ, और हाईली स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होता है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है कि आपका एक टॉप क्रिएट होता है, टॉप क्रिएट होने के बाद मार्केट उसको ब्रेक करे। मैं दोबारा एक बार ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ।
इसमें ट्रेंड अप है डाउन है, इस चीज की ज्यादा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करे ज्यादा अच्छा है, लेकिन ना भी हो तो काम चल जाता है, ट्रेंड को इतना ज्यादा इसमें खातिर खा लाने की जरूरत नहीं। एक टॉप क्रिएट हो, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करे, इस टॉप को ब्रेक कर दे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो हमारा। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जरूरी नहीं होता ऊपर कैंडल क्लोजिंग को, विक्स भी छोड़ दे तो मसला नहीं, मेन मकसद होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब ये बात ज़हन में रखना, एक ऐसा टॉप जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो, उसके बाद मार्केट नीचे है। अब हमें पता है अगर नॉर्मल आपका बीएस हुआ है, कैंडल क्लोजिंग हुई है, तो हम यही समझेंगे यहाँ पर कोई आपका एक्सट्रीम वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, ऐसी है। इस इस हायर लो और हायर हाई के दरमियान दो तीन ऑर्डर ब्लॉक्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने कौन सा यूज करना है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे एंड पे पड़ा हुआ है, जो स्ट्रांग भी होता है, जिससे होप्स होती हैं लोगों की। अब यहाँ पर मार्केट सारे ब्रेक, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करता हुआ है या वैसे आ जाए, इसको ब्रेक कर दे। अब एक चीज ध्यान में रखें, ये ऑर्डर ब्लॉक ने बड़ी रिस्पेक्ट ना दी हो, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ हो, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो आपका, ठीक है, फिर ये आपका एक एक्यूरेट बनेगा ब्रेकर ब्लॉक। ये हाईली स्ट्रांग में क्या फर्क है ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, अब यही ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, सिंपल रूल इसमें है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं ऐड कर दूं, ये सिंपल वही रूल है यार, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो नॉर्मल हम रूल पहले बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे सेम वही है, अगर आपको नहीं पता ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनती है, तो आप ये प्लेलिस्ट पहले देख लेना यार, मैंने बच्चों वाले लेवल पे ये चीजें क्लियर की, ठीक है, ये बल्कि यही प्लेलिस्ट में ये चीज बताई हुई है, अगर आप ये तरतीब वाइज देखेंगे तो। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनती है, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पर बन क्यों रहा है, इसके पीछे साइंस क्या, मैं वो बताने पे आऊंगा तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चेक करें, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, इसके लिए सिंपल यही रूल है और कोई रूल आपका नहीं है। ये आपका रूल नंबर वन क्या है कि आपकी लिक्विडिटी ले, एक साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद आपका एक एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक जिसने पहले काम ना किया हो, ठीक है, वो आपका फेल हो, काम ना देगी, फेल होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। मेरे जेहन में वो रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है, ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंट्री हम किस तरह से लेंगे वो भी मैं चीज आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता रही होंगी आपको एंट्री मॉड्यूल के बारे में, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, मजीद एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं, ये जो आपका लो है ना, ये वाला लो, ये लो के नीचे कैंडल क्लोज प्रॉपर हो, प्रॉपर बीएस जैसे हम मानते हैं ना, उस तरह से प्रॉपर यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखना। और ज्यादा अच्छा है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल करने के बाद एक डिस्टेंस से मार्केट रिट्रेस बैक करे, एक अच्छे डिस्टेंस से मार्केट मतलब रिट्रेस बैक करे, तो ये आपका अच्छी तरह से काम करेगा ब्रेकर ब्लॉक, ये चीज ध्यान में रख लें। इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हाईली स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक की बात करने वाला हूँ, ये कौन सा होता है। अब ये बात लिक्विडिटी वाली एक जेन में रखनी, अब ये भी ठीक है और ये जो है ये अल्ट्रा ठीक होगा। लोग आपको सिर्फ ये सिखाते हैं, इस चीज में इंड्यूसमेंट डालेंगे, इंड्यूसमेंट डालेंगे मेरे भाई, तो आपका जो ब्रेकर ब्लॉक है वो मजीद स्ट्रांग होगा। इंड्यूसमेंट के अलावा लिक्विडिटी जितनी तगड़ी आपकी ग्रैब होगी, उतना स्ट्रांग ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। अब देखें, कई लोग इंड्यूसमेंट डालते हैं, कई नहीं, जरूरी नहीं है इंड्यूसमेंट डालें। No, inducement is not a strict requirement for a breaker block, but it can provide confirmation and context for identifying them. ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, ये एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है आपका। अब इंड्यूसमेंट कहां पर हो तो हम समझेंगे कि ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत तगड़ा है, सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये चेक करें, अब ये दो टॉप्स मैंने क्यों लगाए, यहाँ पर एक टॉप था, ये दो टॉप्स क्यों लगाए, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इस टॉप के, इन दोनों टॉप्स के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मैंने क्या बताया, जितनी बड़ी लिक्विडिटी आपकी ग्रैब होगी उतना बड़ा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, उसकी वजह क्या है, लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या आती, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने, तो ये जो मूव होगा ये काफी तगड़ा होगा और ये इस ऑर्डर ब्लॉक को आराम से तोड़ेगा, यहाँ से आपकी रिजेक्शन भी कम होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ये ब्रेक होगा, तो अब कॉन्सेप्ट वही आ जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बनता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती क्यों है, जब ये बड़ी आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, मार्केट हाई पोटेंशियल के साथ इसको ब्रेक करेगी,
तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है इस प्लेलिस्ट में, आप शुरू के लेक्चर्स देखोगे तो लिक्विडिटी वाले या आगे वाले, तो वो जो फैक्टर है जो एक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक बनाता है, एक्सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाता है, जब हाई पोटेंशियल के साथ मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो वो वाला फैक्टर और अच्छा काम करेगा। रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस करने का काम मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो आप मेरे भाई दोबारा लेक्चर देख सकते हैं या वो प्लेलिस्ट तरतीब वाइज देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब चेक करें मार्केट ने क्या किया, इस इन दोनों टॉप्स को की लिक्विडिटी ग्रैब की और नीचे आ रही। ठीक है, ये मतलब ये वाला सीन हुआ, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी आपकी ज्यादा ग्रैब हुई है। अब चेक करें यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला पड़ा है, मार्केट आई है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए। ये क्या है आपकी इंड्यूसमेंट, ये पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट कहलाएगा। मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए और ये इंड्यूसमेंट लेकर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस ये तो ऑर्डर ब्लॉक था ना, अब क्या काम करेगा ये ब्रेकर ब्लॉक का। ठीक है, पहले क्या था ओबी, ये ऑर्डर ब्लॉक था पहले आपका, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर क्या काम करेगा ब्रेकर ब्लॉक। समझ आई? पहले ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक। इन दोनों सेटअप्स में फर्क क्या है? यहाँ लिक्विडिटी ज्यादा ली गई है और यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली गई है। यहाँ पर लिक्विडिटी कम ली गई है और यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं है। देखो इंड्यूसमेंट का मकसद क्या होता है, लोग समझेंगे कि यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक हुआ है, ट्रेंड डाउन से अप को शिफ्ट हुआ है, ट्रेंड अप को शिफ्ट हुआ, लोग अप की ट्रेड्स लगाएंगे। अब एक ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है तो इसके काम करने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। अब इसमें मजीद एक्यूरेसी किस तरह से लेकर आएंगे वो भी साथ में बताता हूँ। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आईसीटी जो है या एसएमसी जो है, इसमें कुछ चीजें तोड़ फोड़ कर दी गई हैं, लेकिन मैं मेरे भाई जहाँ कॉन्सेप्ट सही बैठ रहे हो, जहां पर जवाब बन रहा हो एक ट्रेड का, एक सेटअप का, एक पोटेंशियल पॉइंट का, मैं वो यूज करता हूँ। आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक, एक आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से काम करता है। आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट बाय मूव बिफोर सेल। ठीक है, सेल मूव आने से पहले जो लास्ट बाय मूव होता है वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। लेकिन आप यहां पर सर्च करें ऑर्डर ब्लॉक इन आईसीटी, यहां पर हम देखते हैं एग्जांपल्स। लास्ट जो आपका यहां पर मैं समझा लूं कहां पर एग्जांपल, ये देखिए ये एग्जांपल है, या ये एग्जांपल उठा लें। यहां पर चेक करें आपका लास्ट जो आपका सेल मूव था बिफोर बाय, आफ्टर बाइंग, बिफोर बाइंग सॉरी, बाइंग का मूव आने से पहले जो लास्ट सेल मूव था इसको ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाया हुआ, अगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैंने एक चीज बताई हुई है कि एक ऐसी कैंडल जो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले और उससे अगली कैंडल में एफवीजी हो, वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी आपकी। फॉर एग्जांपल ये कैंडल थी, ठीक है, आप लेक्चर्स देख लेना अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो। इस कैंडल की अगली कैंडल ने मेरे भाई लिक्विडिटी ग्रैब की, ये कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की और अगली कैंडल में एफवीजी है, तो ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो बाय मूव आने से पहले लास्ट सेल मूव ही ये था, एंड वाला जो पॉइंट मूव का आता है वो सबसे नीचे वाली कैंडल का आएगा ना, सबसे नीचे वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब करती, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी नहीं ग्रैब हुई, ये एक आपकी थी जी, ये आपकी ग्रीन कैंडल थी और ये लास्ट रेड कैंडल थी, तो आईसीटी में लास्ट जो आपकी रेड कैंडल है इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। ये फर्क है। लेकिन मैं अब यहाँ पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यूज करूंगा जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और अगली कैंडल में एफवीजी हो, ये वाला। तो आप जाहिर सी बात है कई लोग ऐसे लेक्चर देख रहे होंगे जिन्होंने 10 और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक वो वाला यूज करते हैं, लास्ट सेल मूव बिफोर बाय या लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। यार वो भी काम करता है, मैं ये नहीं कहता, कई जगह पे वो फेल होता है और ये वाला काम करता है जो मैंने बनाया, कई जगह ये फेल होता है, ये तो खैर फेल नहीं होगा, ये फेल हुआ तो वो वाला अल्टीमेटली फेल होगा ही। तो एक्यूरेसी ज्यादा इस चीज की है, तो कंफ्यूज ना हो, मैं मुद्दे से हटूंगा नहीं। ये आपको सेटअप समझ आया? मैं अब आपकी इसको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर चेक करें, ये चेक करें, आपकी मार्केट ने क्या की, लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद, सॉरी मैं ये ना कलर इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई डाउन वाइज। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा हुआ था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और अगली कैंडल में क्या है आपका एफवीजी है, या आप यही कह ले यार लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, वो लास्ट बाय कैंडल ये पड़ी हुई है।
बिफोर सेल मूव। तो वो लोग क्या कहेंगे, आईसीटी वाले प्रॉपर जो सिर्फ आईसीटी को फॉलो करते हैं, वो इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। काम इसने भी किया, ये नहीं कि नहीं किया, काम मेरे वाले ने भी किया, ये नहीं कि नहीं किया। बात ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो, लेकिन मैं ये वाला कैंडल यूज करता हूँ। लास्ट बाय मूव, लास्ट बाय मूव कौन सा था, बाइंग यहाँ तक हुई है, चाहे वो मैनिपुलेटिव मूव था या नहीं था, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कॉन्सेप्चुअल इस चीज के कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर चुका हूँ। तो कोई आईसीटी वाला इधर अपनी जबान चलाने या अपना वो प्रोफेशनलिज्म झाड़ने की कोशिश करेगा तो मेहरबानी करना यार, अपना टाइम ना वेस्ट करना, ठीक है, ना किसी को कंफ्यूज करना, ये चीजें में रख लें। अच्छा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन वाइज आएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, डाउन वाइज नहीं आई, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपका ये बीयूएस हुआ है प्रॉपर, ऊपर वाइज कैंडल क्लोज हुई है। मैंने क्या बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। बाय साइड, मैं बाय साइड स्ट्रक्चर पहले समझा लूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये सेल साइड की मैंने ब्रेकर ब्लॉक समझाया, आपको बाय साइड के भी मैं समझा देता हूँ। यार इसको बल्कि उलट ही कर देना, ये आप उलट ही कर दे। एक साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट का ये रेजिस्टेंस का ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल होने के बाद मार्केट क्या करे, ऊपर बीओएस दे प्रॉपर, कैंडल ऊपर क्लोज हो, फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए एक्सट्रीम वाले पे। अब ये एक्सट्रीम वाला ही होगा ना, तो यहाँ पर मार्केट आपकी एंट्री दे और पंप कर जाएगी, समझ आई। ये बाय साइड का ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी आपका। ये चार्ट मैं दोबारा से इन्वर्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये समझ आया। अब क्या हुआ, कैंडल क्लोज हुई। अब चेक करें यहाँ पर क्या थी, इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट ही थी ना हमारी, आईसीटी और एसएमसी वाइज, ये इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद लोगों ने क्या समझा होगा, ट्रेंड डाउन को शिफ्ट हो गया, अब मार्केट डाउन जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट एग्जैक्ट आई है, इसको टैप किया और पंप कर गई। अब मुद्दे की बात यहाँ पर मैं क्या समझाने लगा हूँ, ये नेले पे दला लगेगा। यहाँ पर आप कसम खा कर भी कहोगे कि यार भाई मेरा एनालिसिस कहता है यहाँ पे ट्रेड बनती। इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई सॉरी, तो ये क्या था, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था आपका, चेक कर लें, 3 कैंडल्स का ये मूव रिजेक्शन ब्लॉक था। आपको कंफर्मेशन मजीद मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई ना। तो उसके बाद मेरे भाई ये चेक करें, आपका ओवरलैपिंग वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओवरलैप कर रहा है, मैंने उसमें बताया था विक्स नीचे छूट सकती हैं, विक्स छूटने के बाद ट्रेड लें ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कितनी चीजें बता रही हैं आपकी कि यहाँ से मार्केट अप जाने वाली थी। आपका ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, और आपका ये वाला हिडन जो ऑर्डर ब्लॉक था, क्या हुआ, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और अगली कैंडल में एफवीजी, तो ये पूरी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, ये पूरी कैंडल भी। देखें ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर मैं इस बेस पे एंट्री ले रहा हूँ, एंट्री तो इस बेस पे भी बन रही है, एंट्री तो इस बेस पे भी बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो ट्रेड बने वो हाईली एक्यूरेट होती है और इतना अच्छा मूव आपको देती है। कैसा मूव दिया है, तो ये मेरे भाई चीज है, आप इन चीजों को फॉलो करें, आपको प्रॉफिट बड़े तगड़े होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें कोई खास बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब वैसे नहीं हुई थी, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई थी देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है आपकी, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है एक्सट्रीम वाला, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये दो टॉप्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारा बनता, लास्ट सेल मूव वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आपका जो कंफर्म वाला पड़ा हुआ था ना, लास्ट सेल, ठीक है, तो ये आपका लास्ट सेल मूव बिफोर बाइंग का मूव, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाता, ठीक है, आईसीटी के मुताबिक। लेकिन वो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर कोई खास है नहीं, लेकिन मैं, हाँ ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से काम दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम दिया, मार्केट पंप हो गई है, समझ आई। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक होता, ब्रेकर ब्लॉक बनता, तो यहाँ से डाउन की रिजेक्शन आपको तगड़ी मिलनी थी, समझ आई कि नहीं आई। ये ब्रेकर ब्लॉक बड़ा तगड़ा बनता, दो साइड्स की लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी बनाकर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पे आती तो वो मजीद तगड़ा काम करती। और ये 4 घंटे पे मैं देख रहा हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आऊँ और कोई कंफर्मेशन बन सकती है। अब मैं वो आपको कैंडल दिखा भी देता हूँ जो आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है परफेक्ट वाला, वो ये वाली प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, आगे एफवीजी है नहीं, बात यहाँ पर खत्म होगी। यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा होता, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, हाईएस्ट कैंडल ये रेड वाली थी, इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती तगड़े वाला, ठीक है, ये तगड़े वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक होती अगर इस अगली कैंडल में एफवीजी होता, हल्का सा माइन्यूट सा एफवीजी वैसे है भी ये, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला भी है।
लेकिन चेक करें हमने एक्सट्रीम वाला यूज करना होता है। एक्सट्रीम वाला कौन सा पड़ा हुआ है, मैं 1 घंटे पे आऊंगा, यहाँ पर कहीं एक्सट्रीम वाला पड़ा होगा, मैंने बताया था ना। दो, एक एक्सट्रीम वाला काम करता है और फर्स्ट वाला काम करता है। तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, टेंशन ना लें, ठीक है ना। यहाँ पर हम ट्रेड डायरेक्ट भी नहीं लेते, हम कंफर्मेशन का वेट करते, कंफर्मेशन मिलती तो फिर हम ट्रेड लेते। तो ये सारी चीजों को मिलाकर हम ट्रेड लेते हैं, ऐसे टेंशन ना लें। देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक लैग कर रहा है, ठीक है, तो हम ये पूरा जोन ही लेते हैं, ठीक है। या फिर 5 मिनट पे यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का वेट करते, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई हमें ट्रेड बनती मिलती फिर हम लेते। तो कंफ्यूज ना हो चीज़ों में। मैं मजीद एग्जांपल्स यहाँ पर बनाई थी मैंने, आप लोगों को शेयर करता हूँ। सोलाना कॉइन पे चेक करें, ये चेक करें, आपकी एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने। अब इसमें मैंने क्या बताया था, ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड को देखें तो ज्यादा अच्छा है। सॉरी ये क्या हो रहा है, ये एक सोलाना पे कॉइन पे चेक करें, इस साइड की आपकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने। लिक्विडिटी लेने के बाद चेक करें हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था। एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये पॉइंट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर चेक करें, लास्ट सेल मूव बिफोर बाय, ये वाली कैंडल है, और यही वो कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली, और अगली कैंडल में, ये तो इनसाइड कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल जो बाय को आई वो ये थी, उसमें एफवीजी है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था परफेक्ट वाला। चेक करें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद चेक करें मार्केट ने एग्जैक्ट इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके डाउन का मूव लिया। समझ आ गई। तो ये आपका ये एक दिन पे है, ये एक दिन पे ब्रेकर ब्लॉक है, एग्जैक्ट चेक करें मीन लेवल से मेरे भाई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया, एग्जैक्ट मीन लेवल को टच करके धड़म से नीचे गिरा है। अब माइक्रो टाइम फ्रेम्स पे आप यहाँ पर देखिए, आपको और बेतहाशा कंफर्मेशंस मिल जाएंगी। कोई कहेगा ये स्ट्रेटजी थी इसलिए काम किया, कोई कहेगा वो स्ट्रेटजी थी इसलिए काम किया, फलाना ढिमकाना करते रहेंगे लोग। समझ आई कि नहीं आई। तो इन चीजों में कंफ्यूज ना हो, आपको जो स्ट्रेटजी समझ आ रही, जो काम कर रही है, आप वो अप्लाई करें, मसला ही नहीं। तो यहाँ पर अब क्या चीज है, यहाँ पर लास्ट आपका वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है जिसने काम किया है, लास्ट वैलिड पुल बैक है, उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है लास्ट, ये वही कैंडल है, ठीक हो गया। ये चेक करें एक्सट्रीम वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, और साथ में एफवीजी भी है हल्का सा, इसने भी काम किया है, ठीक है। ये सारी चीजें पैटर्न के अंदर पैटर्न है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम्स को यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब समझ आ गई आपको। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर आपकी उस टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इंड्यूसमेंट आपकी ली गई ना, इंड्यूसमेंट ली गई। लेकिन ज्यादा अच्छा है जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट देखें। मैंने आपको दिखाया इंड्यूसमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन हो तो और भी अच्छी बात है। अब जो आईसीटी वाले वो इस कैंडल को भी इंड्यूसमेंट कह देते हैं। इंड्यूसमेंट के जो सॉलिड रूल्स हैं वो मैंने समझाए हुए हैं, वो हों तो आप उसको फॉलो करें। वैसे ब्रेकर ब्लॉक के लिए इंड्यूसमेंट जरूरी नहीं, लेकिन मैंने एक चीज बताई है, इंड्यूसमेंट हो तो वो और भी ज्यादा अच्छी है। हमें छोटे टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट मिल गई, ज्यादा अच्छा है जिस टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक मार किया उसी टाइम फ्रेम पे आपको इंड्यूसमेंट मिले, और भी अच्छा है। साथ में आपको ऐसा कैंडल्स का पैटर्न मिले रिजेक्शन ब्लॉक वाला, वो मजीद आपका अच्छा है। समझ आई कि नहीं आई। तो ये मेरे भाई चीजें होती हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखते हैं। इस तरह से आपको ब्रेकर ब्लॉक शायद ही किसी ने समझाया हो, ठीक है। खासकर पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स हैं उनको फुर्सत नहीं मिलती, अपनी गाड़ियां बंगले, उनका फोकस इस यही चीज पे। मेरा फोकस अगर उन्हीं चीजों पे होगा तो मेरा सीखने पे, सिखाने पे, अपनी ट्रेड्स पे फोकस नहीं होगा। मैं एक ही तरफ फोकस कर सकता हूँ, या तो दिखावे पे या अपनी स्किल्स पे, एक ही चीज पे फोकस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके ब्रेकर ब्लॉक्स की टाइप्स होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एक परफेक्ट वाला ब्रेकर ब्लॉक कौन सा बनता है। मैं आपको दोबारा से सेटअप बनाकर दिखा देता हूँ। जितनी ज्यादा बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, जितनी ज्यादा बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई दोनों साइड की, या कोई मेजर लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे, और उसके बाद आपकी एक इंड्यूसमेंट भी क्रिएट करे उसको टैप करने से पहले, ठीक है। इंड्यूसमेंट ब्रेक करने के बाद आपका यहाँ पर सेटअप जो है वो रिजेक्शन ब्लॉक वाला बन जाए, सोने पे सुहागा है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल भी यहाँ पर माइक्रो टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। तो ये आपका सिंपल ब्रेकर ब्लॉक मेरे भाई कहलाता है। लिक्विडिटी यहाँ की ग्रैब की, लिक्विडिटी आपकी यहाँ की ग्रैब की, उसके बाद असली जो मूव आना था वो आया, ठीक है। लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी थी वो भी ग्रैब हुई, एक साइड की लिक्विडिटी, जिस मैंने बताया ना आईसीटी आपकी डील ही लिक्विडिटी के साथ करती है। एक साइड की लिक्विडिटी, दो साइड की लिक्विडिटी, तीन साइड की लिक्विडिटी, चार साइड की लिक्विडिटी, ठीक है। आगे पांचवी बार इसने अच्छा प्रॉफिट दिया है, वो भी इस टाइम भी आपने कंफर्मेशन प्रॉपर का वेट करना होता है।
तो ये चीज है, इसलिए आईसीटी वाले प्राइस एक्शन वालों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फेल होने के लिए बनती है। बाय द वे कई बार वो चीजें भी काम कर जाती हैं। मैं वो चीजें यूज करने से कतराता नहीं हूँ जहां पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये काम करेगी। समझ आई कि नहीं आई? तो ये रूल साथ में अटैच करके मजीद हम अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन बात वही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, हमारा रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। अब लास्ट वाला जो हमारा ब्लॉक है उसकी हम बात करते हैं। अच्छा, जो लास्ट वाला हमारा ब्लॉक आ रहा है वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। अब ये किस तरह से काम करता है, मार्केट आपकी ऊपर की एक टॉप बनाए, उसके बाद मार्केट नीचे एक बॉटम बनाने के बाद इस टॉप की लिक्विडिटी लेने से फेल हो जाए, इस टॉप को ब्रेक करने से फेल हो जाए, विक भी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, फेल हो जाए इस टॉप की लिक्विडिटी लेने से। और ये आपका एक बॉटम मैं पहले बना रहा हूँ, ये बॉटम, ठीक है, ये फेल हो जाए और नीचे आए और इस बॉटम के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दे, प्रॉपर बीओएस हो, जैसे जैसे हम बीओएस मानते कैंडल क्लोजिंग वाला ये हो, तो लास्ट जो इस लेग से इस लेग में जो लास्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था वो ऑर्डर ब्लॉक एज अ मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगा। ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है, इस साइड की लिक्विडिटी ली, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरह से आपकी लिक्विडिटी नहीं ले पाता, फेल होता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका एज अ मिटिगेशन ब्लॉक काम करता है। अब इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, जरूरी नहीं कि ये आपका टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट भी बनाए, तो वो आपको रिजल्ट्स मजीद अच्छा देगा, ठीक है। ये रूल्स में नहीं है लेकिन आप बैक टेस्टिंग कर लेना, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक है आपका सेल साइड का। बाय साइड का इस तरह से होगा, सिंपली एक आपकी ये बाय साइड की लिक्विडिटी है वो लेने से फेल हो जाए, ठीक है, ऊपर जो आपका एक रेजिस्टेंस का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी आपका फेल करे तो वो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका एज अ मिटिगेशन ब्लॉक काम करेगा। और ये इंड्यूसमेंट आपकी ना भी हो तो काम चल जाएगा, हो तो और भी अच्छी बात है। अब इसमें मजीद एक चीज मैं ऐड करता जाऊं, आपका ये जो रिजेक्शन हुई है, ये जो यहाँ से रिजेक्शन हुई है यहाँ से, ठीक है, ये आपका टॉप ब्रेक करने से फेल हो गया। अगर ये किसी ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, किसी ऑर्डर ब्लॉक की वजह से रिजेक्ट हुआ और हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है, जैसे मैंने ब्रेकर ब्लॉक में बताया था, ज्यादा लिक्विडिटी आपकी ग्रैब करने के बाद इसको ब्रेक करे, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करे और हाई पोटेंशियल के साथ करे तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग काम करेगा। तो यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, उसकी वजह क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई थिंक, कि जो आपके सपोर्ट को रेजिस्टेंस में मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होती है, वो क्यों होती है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर यहाँ से ये ब्रेक हाई पोटेंशियल के साथ करता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन या किसी पीओआई से रिजेक्शन लेकर इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे तो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करेगा। ये चीज़ ज़हन में रखें। अब मैं एग्जांपल इसकी आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग में आई नहीं, तो मैं ये सेटअप तब के ही पड़े हुए। फॉर एग्जांपल ये चेक करें, मार्केट आपकी ये वाली लिक्विडिटी लेने से फेल हो गई है, ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी नहीं ले पाई, यहाँ से रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने के बाद इस बॉटम से इस टॉप के अंदर जो लास्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था वो ये वाला पड़ा हुआ था। अब देखें, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो ली है लेकिन यहाँ पर एफवीजी नहीं है, लेकिन ये आईसीटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पर काम चल जाएगा। तो ये ब्रेक किया, नीचे कैंडल क्लोजिंग दी, क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने इसको टैप किया, तो यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते थे और अपना टारगेट आपका ये अभी करंट मार्केट ही पड़ी हुई है यार, कोई पुरानी बात नहीं है। ये आपके मिटिगेशन ब्लॉक की एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दी थी डॉट में, तो वो पता नहीं किधर गई। यही चेक करें, यहाँ पर एग्जांपल्स तो काफ़ी हैं लेकिन मैं ये एग्जांपल नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं एग्जांपल आपको प्रॉपर देता हूँ, ये पॉइंट आप ले लें। यहाँ पर देखिए ना, काफ़ी साफ साफ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और ट्रेंड भी प्रॉपर डाउन का है। तो मार्केट ने क्या किया, इस साइड की लिक्विडिटी लेने से फेल हो गई है। उसके बाद लास्ट आपका कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लास्ट सेल मूव बिफोर बाय, ये पड़ी कैंडल, चेक करें, मार्केट आई है, बीएस प्रॉपर इसके नीचे हुआ है, उसके बाद आपकी ये इंड्यूसमेंट भी क्रिएट हुई है। अब ये रूल्स के मुताबिक जो इंड्यूसमेंट समझाई है वो नहीं है,
जो प्रॉपर मैंने एसएमसी में समझाई थी इस प्लेलिस्ट में, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन आप आईसीटी में इस तरह इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। इंड्यूसमेंट इन शॉर्ट है क्या, एक लिक्विडिटी। ये भी एक टॉप बन रहा है जिसके ऊपर लिक्विडिटी थी, ग्रैब हुई और साथ में टैप भी कर दिया आपके ब्रेक मिटिगेशन ब्लॉक और मार्केट बूम क्रैश कर गई। उसके बाद दोबारा से चेक करें, ये परफेक्ट एग्जांपल एक पड़ी हुई है और एफवीजी भी है इसमें, लेकिन मार्केट ने इसको टैप एग्जैक्ट टैप किया, ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया, इस टॉप की लिक्विडिटी लेने से फेल होगी। और चेक करें, यहाँ से फेल हुई मार्केट और ये लास्ट आपका जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और आगे आपका एफवीजी भी पड़ा हुआ है। लेकिन हम साइड डाउन साइड से देख रहे हैं तो ये आपकी एग्जैक्ट मार्केट ने बीयूएस देने के बाद आपकी ये एग्जैक्ट आपके मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके एकदम डाउन को मूव कर गया है। ठीक है, यहाँ पर वो आपका कैंडल फॉर्मेशन नहीं बन रही रिजेक्शन ब्लॉक्स वाली, वो बन जाती तो मजीद एक कंफर्मेशन होती है। और चेक करें ट्रेंड आपका कितना स्मूथ डाउन जा रहा है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में आपके मिटिगेशन ब्लॉक तगड़ा काम करते हैं। जैसी सिचुएशन ये है, मार्केट बहुत ही ज्यादा इस तरह से चौपी चल रही हो तो उसमें ये चीजें अप्लाई ज्यादा ना करना। ये तो फिर भी ठीक है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो, इस तरह की सिचुएशन में ये चीज यूज नहीं करनी। ये देखिए मार्केट कितने दिनों से इतना अच्छा मूव कर रही है, कितने दिनों से तो नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपको ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है बड़ा तगड़ा काम देते हैं। और रिजेक्शन ब्लॉक जो हैं और ब्रेकर ब्लॉक्स जो हैं उनको आप टफ सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की आइडियल सिचुएशन में आप ये मिटिगेशन ब्लॉक्स को यूज किया करें। अब चीजें तो आपने बहुत सारी फॉर एग्जांपल सीख ली हैं। अब एक जो बिगिनर है ना, जिसको पहले एक्सपीरियंस नहीं, वो इतनी ज्यादा चीजें सीख कर जब लाइव मार्केट पे बैठेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं, सारी चीजें उसकी हवा हो जाएंगी, उसको लगेगा मुझे तो ट्रेडिंग आती ही नहीं। उसको आती होती सिंपल। इसका हैक क्या है, आपने जो भी एंट्री मॉड्यूल सीखे एक एक करके कॉपी पे लिखा करें। लाइव मार्केट पे आप आए हैं, लाइव मार्केट पे वो सारे सेटअप्स जो आपने सीखे एक एक करके देख के रूल्स के मुताबिक अप्लाई हो रहा है। 10 एंट्री मॉड्यूल जो आपने सीखे, एक दो आपके अप्लाई हो रहे होंगे करंट मार्केट पे, वो अप्लाई करें। ठीक है, फिर उनके रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ट्रेड करेंगे मेरे भाई। इस तरह से आप उस कंफ्यूजन से बच जाएंगे जो एक बिगिनर को आ रही होती है। तो ये नॉर्मल है।